सकल जाय कुंद सूत्रो नाम चाचा वो नीला वाला वायर निकाल दो, उसके नीला वाला वायर निकाल दो बस। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण प्रधानाम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु जैनम जयतु नत्वा जिनेन्द्रगत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धा प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्धियां हिताय पर्याय का सीख मिले सम्यक पद पावे पद निर्वाण पावे पद निर्वाण। कर्म स्वरूप को जान कर अकर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान। जैन सिद्धांत प्रवेशी का एक ग्रंथ गोपाल दास जी वरैया कृत, इसके द्वितीय अध्याय में हम प्रवेश किए हैं। द्वितीय अध्याय का जो नाम है कर्म का स्वरूप। कर्म के स्वरूप के संबंध में अपन ने चर्चा प्रारंभ की है। क्योंकि जीव और कर्म का अनादि संबंध है और वह अनादि संबंध बना क्यों, कैसे बना, तो विचार किया जाए तो वास्तव में जब से जीव है तब से कर्म बंधन है। अब कर्म बंधन क्यों होता है तो बंध का विचार हमें करना पड़ता है। दो बातें हैं, एक तो कर्म और एक बंध। तो कर्म किसे कहते हैं तो कर्माण वर्गणा ही कर्म है। और मोटे तौर पे अपन ने कर्म के 3 भेद सुने हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। हाँ, हाँ, माने हाँ, वर्गों का समूह वर्गणा, और वर्गणा से जो प्रदेश माने आत्मा के प्रदेश योगों का कंपन होता है तो फिर कर्म आते हैं। तो यहाँ पे कर्म की परिभाषा दी है, वो अपन देखेंगे। 3 भेद अपन ने देखे, कौन कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो यहाँ पर द्रव्य कर्म क्या है? हाँ, और भाव कर्म जीव के परिणाम, जीव के भाव, विकारी भाव, ठीक है। और नो कर्म शरीर, मन, भाषा, ये नो कर्म है, ठीक है। शरीर, मन और वाणी। यहाँ पे जो मंगलाचरण था उसके माध्यम से हम अपन ने जाना
कि कर्म स्वरूप को जानकर अकर्म स्वभाव पहचान, अकर्तृत्व को भोग कर भये सिद्ध भगवान। जो सिद्ध आज तक हुए हैं वो कर्मों के अभाव से सिद्ध हुए हैं। माने कर्म की सापेक्षता से यहाँ कथन है। वास्तव में तो स्वभाव नेचुरल ही होता है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं माने रहती, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें कर्म समझना है तो कर्म को हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे दो अवस्थाएं बतलाई हैं, एक तो संसार और एक मोक्ष। तो संसारी जीव कौन है? संसारी जीव किसे कहते हैं? बोलो चाचा। कर्म सहित जो हो उसका नाम संसारी जीव। मुक्त जीव किसे कहते हैं? जो कर्म से रहित हो। तो चूंकि कर्म को समझना इसलिए हमने ये सापेक्षता से कथन किए हैं। संसार अवस्था माने कर्म सहित अवस्था, मुक्त अवस्था माने कर्म से रहित अवस्था। अब चूंकि ये कर्म की बात है तो कर्म किसे कहते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे खड़ा किया गया कि किसे कहते हैं कर्म। तो यहाँ पे कहा जीव के राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से जो कारमाण भी बोलते हैं और कर्म कारमण नहीं, यहाँ पे तो लिखा है, लेकिन मैंने जो इनका उज्ज्वला बहन की जो पुस्तक देखी ना तो उसमें कारमाण, हाँ अच्छा कारमाण नहीं है, कारमण, ठीक है कोई बात नहीं है। तो कारमण वर्णना रूप उद्गल स्कंद जीव के साथ बंध को प्राप्त होते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। माने ये कर्म क्या है इसकी स्थिति यहाँ नीचे भी बतलाई है। कर्म माने क्या? तो नीचे कोटेशन देखिए, तत्वार्थ सूत्र के 8वें अधिकार के आधार से यहाँ पे बतलाया है। कसाय सहित जीव कर्म के योग उद्गलों को ग्रहण करता है। क्या बोला? कसाय सहित जीव कर्म के योग उद्गलों को ग्रहण करता है, वह कर्म बंध कहलाता है। अब इसका जो अगला क्वेश्चन आएगा ना कि भाई कर्म बंद कैसे होता है, तो दो ही कारण है मुख्य रूप से, कसाय और योग। हालांकि 5 कारण बतलाए हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, बंध हेतु, है ना। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 2 बातें कही हैं, एक तो कसाय और योग। तो जो यहाँ पे कहा कि कसाय सहित जीव, तो कसाय की स्थिति कहां से कहां तक है? गुणस्थान की अपेक्षा अपन विचार करें तो पहले गुणस्थान मिथ्यात्व से लेके 10वें गुणस्थान पर्यंत कसाय की स्थिति पाई जाती है, ठीक है। 11वें से लेके आगे के गुणस्थानों में कसाय नहीं है, लेकिन वहां पर योग है। हालांकि योग 10वें गुणस्थान में भी है और योगों का समझो पहले गुणस्थान से लेके 13वें गुणस्थान तक योग की स्थिति है और 14वें गुणस्थान में योग नहीं, उसका नाम ही क्या है? अयोग केवली। तो यहाँ पे जो बात कही कि कसाय सहित जीव कर्म के योग पुद्गलों को ग्रहण करता है, माने मेन रीजन क्या है, ग्रहण क्यों करता है? वो कसाय सहित है इसलिए। क्या बोला? कसाय माने क्या? तो जो यहाँ पे कर्म की परिभाषा बोली ना, राग द्वेष आदि के परिणाम, तो कसाय को 2 भागों में विभक्त करते ना। 25 कसाय हैं टोटल। कितनी कसाय हैं? 25। 25 के कोई नाम बताएगा? हाँ, माने 4 चौके 16 है ना। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लो, है ना। अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लो, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लो और संजुलन क्रोधमान माया लो। ये 16 कसाय हो गई और 9 कसाय। तो हास्य, रति, आरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक।
बात क्या चल रही थी? कसाय। कसाय को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं अपन। कितने भागों में? दो। एक तो राग रूप कसाय है और एक द्वेष रूप कसाय। अब वो उसके अंदर में नहीं जा रहे कि राग रूप कौन कौन सी है। 13 राग रूप है और 12 द्वेष रूप है। उसको अपन अभी डिवाइड नहीं कर रहे हैं। मोटे तौर पर राग द्वेष को ही क्या कहते हैं? कसाय कहते हैं। तो यहां जो कर्म की परिभाषा आई थी उसमें ये कहा कि जीव के राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से जो कार्मण वर्गणा रूप उद्गल स्कंद जीव के साथ बंध को प्राप्त होते हैं उसका नाम क्या है? कर्म है। माने बंध को प्राप्त होते हैं। तो बंध कब होता है? बंध अपने से तो नहीं होता, स्वयं से नहीं होता। बंध स्वयं से बंध नहीं होता, लेकिन बंध को किया जाता है। वो बंध को कैसे किया जाता है? जब जीव राग रूप परिणमित हो अथवा द्वेष रूप परिणमित हो तब क्या होता है? बंध होता है। ठीक है ना? माने ये जीव बंधन में पड़ता है तो उसका कोई दूसरा कारण नहीं है। ख्याल में है ना? उसका कारण वो स्वयं ही है। और एक बात अपन ने कल ये भी विचार करी थी कि कर्म में चेतनपना नहीं है, वो समझता नहीं है, वो जानता नहीं है, फिर भी कर्म व्यवस्था इतनी बेजोड़ है, ख्याल में ना, इतनी न्याय प्रिय है कि आप करो, बस कुछ भी काम करो, उस हिसाब से आपको कर्म क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। माने कर्म जानने वाला नहीं है, फिर भी वो बंध रहा है। और बंधने का कारण क्या है? राग और द्वेष। माने मूल रूप से हमारे को बंधन जो होता है वो राग द्वेष से होता है। ये हमें नक्की करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मूल रूप से बंधन क्यों होता है? राग और द्वेष से। ये परिणाम कौन विकृत करता है? राग द्वेष पर के निमित्त से होते हैं कि स्वयं से होते हैं? अगर हम निमित्त की अपेक्षा से बात करें तो सिद्ध भगवान को भी राग द्वेष होना चाहिए। उनको कहां हो रहे हैं राग द्वेष? मुनि राजों को राग द्वेष होना चाहिए, उनको कहां हो रहे हैं? अरहंत भगवान को। अरहंत भगवान भी संसार अवस्था है, संसार दशा है। हम और उनमें कोई संसार अवस्था की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। वो भी संसारी हैं, हम भी संसारी हैं, लेकिन उनके परिणाम और अपने परिणामों में जमीन आसमान का अंतर है। वो कसाय सहित है कि कसाय रहित है? अरहंत भगवान कैसे हैं? कसाय सहित के कसाय रहित? कसाय रहित है, लेकिन उनके पास योग है कि नहीं है? वर्तमान में योग है। ठीक है। और जो बंध जो होता है, बंध, वो कसाय और योग के कारण ही होता है। काय के कारण होता है? कसाय। अच्छा, तो अरहंत भगवान को कर्म बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा? कर्म बंध क्योंकि संसार अवस्था है, और संसार अवस्था जो है कर्म बंधन वाली ही अवस्था मानी जाती है। और लेकिन उनको दो, जो अभी 4 डिवाइड करेंगे ना, कर्म के 4 भाग हैं बंधन के, बंध के। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति और अनुभाग। कौन कौन से? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। इसमें 2 योग की अपेक्षा से है और 2 कसाय की अपेक्षा से है। 2 बंध कैसे होते हैं? कसाय से। 2 बंध कैसे होते हैं? कसाय। तो कौन कौन से कसाय से बंध होते हैं? प्रकृति और स्थिति और अनुभाग कैसे होते हैं? कसाय। और योग से, ठीक है ना? तो ये योग क्या होता है? योग क्या होता है? जब बंद हो रहा है कसाय और योग से हो रहा है, तो योग क्या है? योग का क्या मतलब है? योग माने मन, वचन और काय। ये 3 योग हैं, और वास्तव में इनसे क्या होता है? आत्मा में कंपन होता है, प्रदेशों का हलन चलन होता है। आत्मा के प्रदेश ही क्या होते हैं? कंपन रूप होते हैं। प्रदेशों का हलन चलन माने आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन। इससे क्या होता है? बंद होता है।
माने कंपन हुआ, कंपन हुआ तो बंद हुआ, ख्याल में है ना। तो यहां बात कही कि जीव के राग द्वेष परिणामों के निमित्त से, क्या बोला, जीव के राग द्वेष परिणामों के निमित्त से कौन सी वर्गणा, कार्मण वर्गणा। ये कैसे है, ये कार्मण वर्गणा कैसी है, कार्मण पुद्गल स्कंद रूप, ये चेतन रूप नहीं है, ये कैसी है, पुद्गल स्कंद रूप है। तो जीव के साथ क्या करते हैं, ये जीव के साथ क्या होता है, बंध को प्राप्त होते हैं। समझ में आ रहा है, इसको हम तोड़ के पढ़ रहे हैं ताकि सबको क्लियर हो जाए। क्या बोला, एक तो पुद्गल स्कंद है, पुद्गल स्कंद का दूसरा नाम क्या है, वर्गणा। कौन सी वर्गणा, कार्मण वर्गणा, ठीक है ना। अब वो किसको प्राप्त हो रही है, बंध को प्राप्त होती है। लेकिन वजह क्या, कारण है वो बंध को क्यों प्राप्त हो रही है, क्योंकि परिणाम हमारे कैसे हो रहे हैं, राग और द्वेष। क्लियर हो गया, माने राग द्वेष जब जब भी होगा तब तब आपको बंध होगा। बंध क्यों होगा, क्योंकि आपकी कार्मण वर्णा को आपने क्या किया है, आमंत्रित किया है, ख्याल में ना। तो इस प्रकार से कर्म को माने हम समझ चुके हैं कि कर्म किसे कहते हैं। तो एक लाइन में हमने जो परिभाषा पढ़ी, तोड़ के पढ़ा है, लेकिन आप क्लियरता के साथ हमारे सौरभ भैया बतलाएंगे कर्म किसे कहते हैं। अभी अपन ने 2 दिन से परिभाषा को समझा, कर्म किसे कहते हैं। हाँ, कर्म कहते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे कर्म के कितने भेद बतलाए, कितने, 4, ठीक है ना। कर्म के कितने भेद, 4। कर्म बंध के कितने भेद हैं, क्योंकि यहां बंध शब्द आ गया था ना, बंध, कर्म बंध होता है किससे होता है, कार्मण, है ना, पुद्गल स्कंद से, राग द्वेष के निमित्त से, ठीक है ना। तो यहाँ पे बंध के कितने भेद हैं, तो कर्म बंध के कितने, 4 भेद हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अब इनको एक एक शब्द में अपन समझें। तो प्रकृति माने क्या, प्रकृति माने स्वभाव, प्रकृति माने क्या, स्वभाव। और प्रदेश माने क्या, संख्या, प्रदेश माने संख्या। माने आपकी जो प्रकृति है उसके अनुसार आपको क्या होंगे, उसके अनुसार बंध होगा। माने आप जो परिणाम करोगे उसके अनुसार आपको क्या होगा, बंध होगा। लेकिन वो कितनी क्वांटिटी में होगा, कितनी संख्या में होगा, तो वो उसका नाम क्या है, प्रदेश, ठीक है ना। फिर यहां पे क्या लिखा, स्थिति। अब आपने जो संख्या कर्मों की बांधी वो कितने काल तक रहेगी, क्योंकि हर समय अनंत कर्म क्या कर रहे हैं, हम बांध रहे हैं, और अनंत ही कर्म क्या हो रहे हैं, फिर रहे हैं। एक समय में जितने कर्म आते हैं, कितने कर्म आते हैं, अनंत हैं, अनंत, माने हर समय अनंत कर्मों का बंध हम करते हैं, हर समय। उसको कौन सा, हाँ, उसको समय प्रबद्ध बोलते हैं। हाँ, लेकिन अपन मोटे तौर पे कितना समझते हैं, वो आपकी बात सही है, उसको मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमें सामान्य तौर पे इतना समझ में आता है कि हर समय अनंत कर्म को हम बांधते हैं और उतने ही अनंत कर्म फिर जाते हैं, स्थिति हमारी बनी रहती है। अब वो मोटे तौर पे वो स्थिति कब तक रहेगी, कितने काल तक वो टिकेगी कर्म, उसका नाम क्या है, स्थिति वन। अब उनका क्या फल होगा, क्या हश्र होगा, आपने जो बांधे हैं कर्म वो कितने काल तक टिकेंगे वो तो ठीक है, लेकिन उनका फल है ना, उसका जो फल है उसका नाम क्या है, अनुभाग। अनुभाग माने फल, एक एक शब्द में पढ़े ना, तो अनुभाग माने फल, स्थिति माने काल, प्रदेश माने संख्या और प्रकृति माने स्वभाव, ठीक है ना।
कितने भेद है बंध के? 4। कौन कौन से? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव। एक शब्द में प्रकृति को क्या बोलेंगे? स्वभाव, है ना। और प्रदेश को क्या बोलेंगे? संख्या। और स्थिति को काल, काल या समय, ठीक है। और अनुभाव को फल, ठीक है ना, क्वांटिटी। फल, फल, अनुभाव माने फल, स्थिति माने कौन? काल। हाँ हाँ, प्रदेश माने क्वांटिटी। वो हाँ, फल समझ लो, शक्ति समझ लो, फल समझ लो, ठीक है ना। तो 4 प्रकार के बंध हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाव बंध। कौन कौन से? फिर से बोलो। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव। जैसी आपकी प्रकृति होगी, जैसा आपका स्वभाव होगा, उस जाति के क्या होंगे? कर्म आपके ओर आकर्षित होंगे। आपने किसी को गाली दी, ख्याल में है ना, तो वो उस जाति के कर्म आपके पास आकर बन जाएंगे, ख्याल में है ना। माने बहुत न्याय प्रिय है कर्म। आप जैसा परिणाम करोगे, उस जाति के कर्म आपके पास आकर चिपकेंगे। लेकिन इसमें ऐसा है कि आपको, जैसे वो चुंबक है ना, चुंबक, वो लोहे कण को आकर्षित करती है, लेकिन कब करती है? कब करती है? अपने आप करती है? नहीं, जब आप उसके नजदीक लेके जाओगे, तब वो लोहे कण को क्या कर लेगी? अपनी ओर आकर्षित करेगी। माने आप जिस जाति का स्वभाव वो करोगे, माने आप जिस प्रकार से अपने नेचर को बनाओगे, उस जाति के कर्म आपके पास आकर चिपक जाएंगे, ख्याल में है ना। तो जब प्रकृति होती है, जब स्वभाव होता है, तो स्वभाव के साथ जब आपकी विकृतियां या जो भी है, अच्छे परिणाम किए या बुरे परिणाम किए, तो क्या हुआ? कर्मों का आना हुआ। अब आते हैं जब कर्म, तो संख्या में आते हैं, ऐसे ही 1-2 तो आते नहीं है ना। तो उसका नाम क्या है? प्रदेश। जब संख्या में आते हैं तो उसका नाम प्रदेश। अब वो संख्या में आए, आपने अपने परिणाम में गाड़े, उसके बाद वो स्थिति कब तक रहेगी? आप यहां पर हैं तो कब तक हैं? 1 घंटे, पौन घंटे, ख्याल में है ना। इसके बाद आपको जाना ही है। माने कर्म आते भी हैं और जाते भी हैं, तो उनका काल कुछ ना कुछ है। तो उस काल का ही नाम क्या है? स्थिति, है ना। अब आपने जो बांधा हुआ कर्म है, उसका कुछ तो परिणाम निकलता है भाई। जो बांधा है उसका उदय भी तो आता है। तो आपके पास जो है उसका उदय अभी वर्तमान में मिल रहा है कि आपको? भाई आप वर्तमान में जो परिणाम कर रहे हो, तो उसका फल भी वर्तमान में मिलता है और भविष्य में भी मिलता है। माने उसका असर वर्तमान में भी दिखता है और भविष्य में भी दिखता है। तो वास्तव में हम वर्तमान में जो भोग रहे हैं, वो पूर्व का भोग रहे हैं। क्या बोला? माने वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान में जो संयोग है, वर्तमान में जो संयोग, वियोग, सुख, दुख, जो भी स्थिति है, वो काय से है? पूर्व के उदय से है। माने पूर्व में जो बांधा था। अब अपन इस बात को इस उदाहरण से समझते हैं कि वर्तमान में जो पुण्य आत्मा, धर्मात्मा जीव दिखते हैं, वो दुखी दिखाई देते हैं, दुखी दिखाई देते हैं। तो कारण क्या है भाई? पूर्व में उन्होंने कुछ इस प्रकार का कर्म बांधा होगा, तो वर्तमान में वो दिखाई दुखी देते हैं। लेकिन भविष्य उनका बहुत उज्जवल है, ख्याल में ना, बहुत अच्छा है। क्योंकि वो वर्तमान में क्या कर रहे हैं? शुभ, पुण्य और अच्छे कर्मों को वो बांध रहे हैं, तो भविष्य उनको उनका सुरक्षित है। लेकिन वर्तमान में स्थिति ऐसी दिखती है, यार क्या मतलब है ऐसा पुण्य करके, ऐसे धर्मात्मा बनने से क्या फायदा है तो दुखी के दुखी,
ख्याल में, बाहर की स्थितियों से हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन वो वर्तमान की स्थिति अलग है और भूत की स्थिति, माने उन्होंने जो भूत में बांधा था इस वजह से वो वर्तमान में इस जाति का दुख या इस अवस्था में उनकी स्थिति दुखी दिखाई देती है। हालांकि वो वर्तमान में जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और भविष्य में उनका उसका फल मिलेगा। माने जो स्थिति बनती है उसका फल मिलता ही मिलता है। हालांकि वर्तमान में भी वो दिखाई देते हैं कुछ परिणामों का फल और भविष्य में तो वो मिलने वाला ही है। इस प्रकार से मोटे तौर पे जो हमने 4 बंधन पढ़े, 4 बंधन, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव, ठीक है ना। इसका सामान्य स्वरूप अपन ने समझा है, विशेष स्वरूप तो यहाँ पे आगे आएगा ही। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्म के 4 भेद बतलाए, तो अगला स्टेप और एक क्वेश्चन खड़ा किया गया। क्या क्वेश्चन है? 4 प्रकार के कर्म बंध के कारण क्या है? जो आप 4 बंध बता रहे हो, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव, तो इनके क्या कारण है? ये क्यों बनते हैं, है ना। यदि बंधन है तो उसका कारण भी होना चाहिए। भाई आप सिद्ध भगवान निर्बंध हैं, वो मुक्त हैं, तो उनके कोई कारण नहीं है, लेकिन संसार अवस्था है और बंधन वाली अवस्था है तो उसके कारण भी विद्यमान है। तो वो क्या कारण है? तो यहाँ पे बतलाया कि योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं। क्या बोला? माने 2 कारण हैं, योग और कषाय। माने बंध के कितने कारण? बंध कितने हैं? 4। कारण कितने हैं? 2। बंध कितने? 4। कौन कौन से? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव। अब कारण क्या है बंध के? 2। कौन कौन से? योग और कषाय। तो योग से कौन से बंध होते हैं? प्रकृति और प्रदेश बंध। कौन कौन से? प्रकृति और प्रदेश। दूसरा क्या है कारण? कषाय। तो कषाय से कौन कौन से बंध होते हैं? 2, स्थिति और अनुभाव। ठीक है ना, क्लियर हो गया। योग से कौन कौन से बंध होते? कषाय से कौन कौन से बंध होते? कषाय से कौन कौन से? अब आपको सोते से भी जगाकर बताया पूछा जाए तो आप बता सकते हो ना। माने आपको 4 बंध हैं और उसके कारण 2 हैं। अब आपको कषाय यदि बोला जाए तो कषाय से कौन सा बंध होता है? योग से कौन सा बंध होता है? प्रकृति और, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक कोटेशन दिया है नीचे, इसका रेफरेंस। क्योंकि कारण 2 हैं लेकिन मुख्य रूप से कारण यहाँ पे 2 बतलाए, लेकिन उसके 5 कारण, बंध के 5 कारण तत्वार सूत्र में बतलाए हैं। वो कारण यहाँ पे बतला रहे हैं। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। क्या क्या? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ठीक है ना। यहाँ पे मुख्य रूप से 2 बातें की हैं, कषाय और योग, लेकिन मिथ्यात्व भी कारण है, अविरति भी कारण है और प्रमाद भी कारण है। ख्याल में है ना। अब इसको अपन गुण स्थानों में डिवाइड कर सकते हैं। मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा कारण है ही, ख्याल में है ना। मिथ्यात्व तो बंध का सबसे बड़ा कारण है ही। मिथ्यात्व कितने भेद है मिथ्यात्व के? 5, वो विनय आदि वो, लेकिन गृहीत और अगृहीत। यहां पे हमें क्या लेना है? गृहीत। दूसरे ढाल का पहला छंद क्या है? ऐसे मिथ्या द्रव्य ज्ञान चरण बस भ्रमत वरद दुख ताते इनको। और पहली ढाल में ये कहा गया था कि ये जीव कैसे भ्रमण कर रहा है। ताते इनको तजिए सुजान, माने जो कारण बतलाया 4 गति में भ्रमण का, तो उसका कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित। उसको अब क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए कि छोड़ना चाहिए?
कारण कितने मतलब है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार्य, ठीक है ना। तो मिथ्यात्व क्या है? बंध का हेतु है, बंध का कारण है। मिथ्यात्व से क्या होता है? अच्छा, मिथ्यात्व होता क्या है? मिथ्यात्व माने आश्रद्धान। किसका आश्रद्धान? तत्वों का। आश्रद्धान माने उल्टी मान्यता, माने जैसा जो वस्तु का स्वभाव है उसको वैसा स्वीकार ना करना, उसका नाम क्या है? मिथ्या। माने वस्तु किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? तत्भावम तत्वम। क्या बोला? क्या बोला? तत्भावम तत्वम, माने तत् माने वह, वह क्या? वह जिसका जो भाव है वह। माने शक्कर का भाव क्या है? 50 रुपए किलो। भाव समझते हैं अपन, वो रेट, वो भाव नहीं। यहाँ पे भाव माने उसका नेचर, उसका नेचर वह कैसी होती है? खट्टी के मीठी? शक्कर हमेशा मीठी होती है, तो उसका भाव क्या है? मीठापना। नमक का स्वभाव खारापना, और नींबू का स्वभाव, ख्याल में है ना। तो ये जो नेचर है, स्वभाव जो है, वो स्वभाव से वस्तु की क्या होती है? पहचान होती है। लेकिन हमारे अंदर में क्या हो रही है प्रवृत्ति? उल्टी। हम जिसको जैसा है उसको वैसा स्वीकार नहीं करते, और जो जैसा नहीं है वैसा स्वीकार करते हैं। क्या बोला? हम जिसको जैसा है उसको वैसा स्वीकार नहीं करते, जैसा नहीं है वैसा स्वीकार करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैं यदि जीव हूं तो मैं जीव हूं, जीव तो दिखाई देता नहीं है, तो हम जीव किसको स्वीकार करते हैं? ये जो शरीर है, ये शरीर जीव है क्या? शरीर जीव नहीं है, लेकिन इसके अंदर जीव है। जब तक शरीर है, माने जीव है, तब तक ये शरीर क्या कहलाता है? जीवित। और शरीर मर जाता है, तो मर जाता का मतलब क्या हुआ? जीव निकल जाता है। ख्याल माना, जीव वो छोड़ के चला जाता है तो फिर वो मृत शरीर कहा जाता है। जब तक जीव है तब तक वो जीवित कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हमने स्थिति बतलाई कि हम जो है उसको वैसा स्वीकार नहीं करते, और जो नहीं है उसको स्वीकार करते हैं, तो हम क्या करते हैं? बंध करते हैं। हमारे को बंधन कब होता है? जिसको जैसा मानना चाहिए उसको वैसा नहीं मानते, इसलिए हमें बंधन होता है। हम जीव को जीव नहीं मानते, हम जीव को उद्गल मानते हैं, इसलिए हम बंधन में पड़े, ठीक है ना। तो एक कारण नहीं है, अनेक कारण है। मुख्य रूप से 5 कारण यहाँ पे बतलाए। बंध के मुख्य रूप से कितने कारण बतलाए? 5। तो पहला तो अपन ने क्लियर किया, मिथ्या। दूसरा क्या है? अविरति। नाम से ही आपको ध्यान में आ रहा होगा, व्रत और अव्रत। जो व्रत नहीं है वो अव्रत, ठीक है ना। अविरति माने व्रत के परिणाम ना होना। क्या बोला? व्रत के परिणाम नहीं होते हैं तो फिर क्या होती है? अविरति होती है। तो जब व्रत के परिणाम नहीं होंगे तो क्या होगा? बंद होगा। व्रत के परिणामों से भी बंद होगा। लेकिन अविरति हमारे हमेशा चलती है, तो अनवरत रूप से हम क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। ख्याल में है ना। तो यहाँ पे बंध का कारण अभी उस जाति से कि हम निरंतर अव्रत रूप परिणाम रखते हैं, इसलिए हमारे को क्या होता है? बंध होता है। तीसरा कारण क्या बताया? प्रमाद। प्रमाद कितने प्रकार के होते हैं? 15। कौन कौन से? इससे पहले अपन सब जानकारी ले चुके हैं। 5 इंद्रियां, 4 कसाय और विकथा और स्नेह और निद्रा, ठीक है ना। मैंने इंद्रिय विषय और कसाय, विकथा, स्नेह और निद्रा, निद्रा या स्नेह,
प्रणय और स्नेह का बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है प्रमाद, तो प्रमाद प्रमत्त योगात बंध हेत्वा, ऐसा सूत्र आता है, हिंसा, ठीक है ना। तो प्रमत्त योगात बंध हेत्वा माने प्रमाद के योग से क्या होता है, बंद होता है। आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ेंगे या अहिंसा वाला पाठ पढ़ेंगे तो उसमें ये बात कही है, दो चीजें कही हैं। कौन कौन सी, ये तो प्रमाद का योग, ये हिंसा में मूल क्या है, हिंसा में मूल क्या है, प्रमाद परिणति मूल है। याद आ रहा है, गीता विज्ञान जिनने पढ़ा होगा अहिंसा वाला पाठ, तो वहां पे ये बात कही है, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। और दूसरा क्या बोला, हाँ क्या, अभिलाषा, इच्छा, ठीक है ना। तो यहाँ बंध के कारण में तीन चीजें अपन ने क्लियर की, एक तो मिथ्यात्व बंध का कारण है, अविरति बंध का कारण है और प्रमाद बंध का कारण है। अगला क्या है, कसाय। कसाय तो अपन समझते ही है, कसाय के बिना संसारी जीव है ही नहीं, ख्याल में है ना। लेकिन एक कसाय चलती कब तक है, कौन से गुण स्थान तक, 10वें, 10वें के बाद कसाय टाटा बाय बाय, ख्याल में है ना। माने 10वें गुण स्थान तक चलेगी, लेकिन 10वें में भी वो संजुलन कसाय, माने नाम मात्र की कसाय, पानी पे रेखा खींचने जैसा, वो 10वें गुण स्थान में कसाय रहती है। हालांकि ये कसाय और योग, क्या बोला, कसाय भी कारण है और योग भी कारण है। माने जो सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय योग बंध हेतु, ये बंध के कारण है। ये किसके कारण है, बंध के। बंध के कारण कितने हैं, 5। यहाँ पे कितने बतला रहे हैं, 2। मुख्य रूप से 2 बंध के कारण यहाँ पे कहे गए, हालांकि हैं कितने, 5, ठीक है ना। तो ये दोनों अपन ने बात की। अब यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं। जब अपन बंध की चर्चा कर रहे हैं और इसमें 4 बंध हैं, तो सबसे पहला बंध कौन सा है, प्रकृति। तो प्रकृति माने अपन ने क्या समझा था, प्रकृति माने नेचर, स्वभाव। प्रकृति का दूसरा नाम कर्म भी है, प्रकृति का दूसरा नाम कर्म, और उसको मूल प्रकृति बोला जाता है। मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति, 2 प्रकार की प्रकृति होती है। माने कर्म 2 प्रकार से होते हैं, मूल और उत्तर, ठीक है ना। इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो प्रकृति बंध है उसकी परिभाषा दी गई है, उसको अपन समझते हैं। प्रकृति बंध किसे कहते हैं, एक साथ पढ़ो जरा। दो चीजें यहाँ पे बतलाई हैं, मोहादि जनित, है ना, जनक मोहादि। मोहादि माने इसमें मोह का मतलब मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद, ठीक है ना। मोह आदि में राग देश तो गर्भित है ही, ख्याल में है ना। मोह आदि में एक 3 का जोड़ा देखते ना, मोह और राग देश, तो वो भी एक पैटर्न है। लेकिन यहाँ पे मोह आदि का मतलब मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद, ठीक है ना। तो मोहादि जनक और ज्ञानादिक घातक, क्या बोला, ये 2 बातें हैं। माने यदि आप प्रकृति वाले हैं, माने नेचर आपका स्वभाव है, तो आप मोह रूप परिणमित होते हो, कभी आप अविरति रूप परिणमित होते हो, कभी आप प्रमाद रूप परिणमित होते हो। तो ये प्रकृति आपकी कैसी है, प्रकृति आपकी कैसी है, मिथ्यात्व रूप, अविरति रूप और प्रमाद रूप, ठीक है ना। तो ये इसके जनक है। माने प्रकृति आपकी किसकी जनक है, मिथ्यात्व की, अविरति की और अथवा मोह परिणाम की, ममत्व परिणाम बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे कहा
ज्ञान आदि घातक, क्या बोला, ज्ञान आदि घातक उस स्वभाव वाले, माने जो प्रकृति होती है ना, वास्तव में कर्म की प्रकृति की बात चल रही है, यहाँ पे कर्म की बात चल रही है। प्रकृति बोले तो कर्म, तो वो क्या करती है, कर्म क्या करते हैं, हमारे ज्ञान आदि गुणों का घात करते हैं। माने हमारा स्वभाव ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को वो प्रकट नहीं होने देते, इसलिए यहां पे क्या बोला, ज्ञान आदि घातक। घातक माने नष्ट करने वाले, ठीक है ना, घातक माने नष्ट करने वाले। तो क्या है, मोहादिक जनित और ज्ञानादि घातक उस स्वभाव वाले, माने भले ही आप मोह आदि करो, भले ही आप ज्ञान आदि गुणों का घात करो, लेकिन उसमें क्या मूल है, नेचर, प्रकृति। तो उस स्वभाव वाले कार्मण उद्गल स्कंदों का आत्मा से संबंध होना क्या है, प्रकृति कहलाता है। आत्मा से संबंध होना, कौन सा बंध है, प्रकृति बंध। ये भी क्या है, स्वभाव। स्वभाव, प्रकृति को क्या कहा जाता है, स्वभाव। तो अब आत्मा से कैसे संबंध हो जाता है इसका, आप मोह करते हो, राग करते हो, द्वेष करते हो, या ज्ञानादि गुण का घात करते हो, ठीक है ना, तो ये भी क्या बन जाती है, प्रकृति बन जाती है। तकिया कलाम बोलते हैं ना, वो बार बार कोई शब्द बोलते हैं तो वो हैबिट में आ जाता है, नेचर बन जाता है, ख्याल में है ना। तो ये भी क्या है, हमारी अनादिकालीन प्रवृत्ति है, मिथ्यात्व की, राग की, द्वेष की, प्रमाद की, अविरति की। तो ये हमारे क्या बन गए हैं, नेचर। हालांकि नेचर है नहीं, ये प्रमाद हमारा स्वभाव नहीं है, अविरति हमारा स्वभाव नहीं है, मिथ्यात्व हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन वो स्वभाव जैसे बन गए हैं। उनको हमने क्या किया है, उनको हमने आकर्षित किया है, अपने से उनको आमंत्रण दिया है। अब आमंत्रण दिया है तो वो तो रहेंगे अपने पास, आएंगे, और आएंगे तो उनको आपको अपने पास रखना पड़ेगा, ख्याल में है ना। तो वो कब तक रहेंगे ये बात अलग है, उनके ऊपर है, वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। नहीं, आपने यदि बांधे हैं कर्म तो वो अपनी स्थिति पूरे किए बिना जाते नहीं है। माने एक बार आए हैं तो उनको अपनी स्थिति पूरी करनी ही पड़ेगी, ख्याल में, उसके पहले जाने से रहे। तो अब आप ये समझ लीजिए कि हमें क्या करना है, कि हमें बुलाना है कि नहीं बुलाना है, कर्मों को आमंत्रण देना है कि नहीं देना है। यदि कर्मों को आमंत्रण देना है तो आप संसार में रहने वाले हो, संसार आपका वृद्धिगत होगा। तो संसार का बढ़ना रे नर देह की ये हारे। यदि आपको संसार को बढ़ाना है तो आप मिथ्यात्व रूप परिणमन करो, आप मोह रूप परिणमन करो, आप राग रूप, आप द्वेष रूप, है ना, और फिर इनके माध्यम से ज्ञान आदि गुणों का घात करो। तो होगा क्या, प्रकृति बंध होगा। क्या होगा, प्रकृति बंध। एक बार पुनः आप परिभाषा पढ़ लीजिए। राहुल समझ में तो नहीं आ गया, समझ में आ गया क्या, क्या क्या समझ में आया? प्रकृति बंध किसे कहते हैं, फिर से बोलो। मोहादिक जनक, हाँ, ज्ञानादिक घातक उस स्वभाव वाले कारण उद्गल स्कंदों का आत्मा से संबंध होना, उसका नाम क्या है, प्रकृति बंध। ठीक है, ये प्रकृति बंध हमने एक बार अभी समझा है, इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। अविनाशी आत्म सर्व ज्ञानानंद सदा